धर्म की जय हो, ये किसकी ड्यूटी है? और समाज की भी। लेकिन अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? बबूल का पेड़ काटे बिना आम का पेड़ तैयार हो सकता है क्या? अगर अगल बगल एक बबूल का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, अगर आप बबूल के पेड़ को काट नहीं दोगे तो याद रखिए आम का पेड़ अपने आप ही सूख जाएगा और फल बिल्कुल नहीं देगा। तो धर्म की जय करने के लिए अधर्म का नाश करना। और प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी? आपके मान लीजिए 4 बच्चे हैं, आप चारों बच्चों के साथ अलग अलग अगर आप व्यवहार करते हो, चारों बच्चों में सद्भावना आएगी क्या? आप चारों बच्चों की अलग अलग स्कूल में पढ़ाते हो, एक बेटे को आपने 1000 रुपए स्कूल में जहां फीस लगती वहां पढ़ाया, दूसरे बेटे को वहां पढ़ाया जहां 2000 रुपए फीस लगती है, तीसरे को वहां पढ़ाया जहां 3000 रुपए फीस लगती है, चौथे को वहां पढ़ाया जहां 4000 रुपए फीस लगती है। चारों भाइयों में सद्भावना होगी क्या? 4 बेटियां हैं, चारों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, चारों बेटियों में सद्भावना होगी क्या? 4 बहुएं हैं, चारों के साथ अलग अलग नियम कानून है, एक का चारों बहुओं के लिए अलग अलग कानून, चारों बेटों के लिए अलग अलग कानून, चारों बेटों का अलग अलग स्कूल, चारों बहुओं का अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर, कभी सद्भावना होगी क्या? तो प्राणियों में सद्भावना हो, इसके लिए सबसे पहले हमें शिक्षा व्यवस्था सबके लिए एक समान लागू करना पड़ेगा। और रामायण का उत्तरकांड आप पढ़िए तो उसमें एक चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कितने लोगों ने रामायण पढ़ा जरा याद? हाँ, ईमानदारी से हाथ उठाइए। आज इसका भी समाधान यही करेंगे आप। एक चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और उसी रामायण में एक और भी चौपाई है, भय बिन होय न। भगवान राम कह रहे हैं भय के बिना प्रीति। तो इसका मतलब शासक का धर्म है ऐसा कानून बनाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करे जब जहां सबकी एक किताब हो, सबका एक जैसा सिलेबस हो, सबका एक जैसा पाठ्यक्रम हो, और ऐसा कानून बनाए कि भय भी हो, क्योंकि भय बिन होय। और यही बात हमारा संविधान भी कहता है। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और भारत का संविधान कहता है एकता और भाईचारा स्थापित होना चाहिए। भारत का संविधान कहता है समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहिए। बड़ी लंबी चर्चा हुई, कल बाबा साहब अंबेडकर का उनकी जयंती भी थी। बाबा साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस संविधान को बनाने में। तो जब बात हो रही थी कि समता मूलक समाज बनेगा कैसे, जिसको हम इक्वेलिटी जस्टिस की बात करते हैं, समता समरसता की बात करते हैं, ये आखिर स्थापित होगा कैसे? स्थापित ऐसे होगा कि राजा दशरथ और उनके मंत्री, क्या नाम था उनके मंत्री का, जोर से बोलिए, सुमंत। राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत बैचमेट थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे। दशरथ जी क्षत्रिय थे, सुमंत जी सेवक समाज से आते थे, यानी दलित समाज से आते थे, लेकिन एक साथ पढ़े थे। बाद में चूंकि साथ ही साथ पढ़े थे, बैचमेट थे, तो जब राजा दशरथ राजा बने तो उन्होंने अपने मित्र को, जो एक सेवक समाज का था, उसको अपना मंत्री बना लिया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया राजा दशरथ ने। आज की डेट में मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होती है क्या? जोर से बोलिए। अगड़े और पिछड़े के बच्चे की एक किताब है क्या? क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब है क्या? मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब है क्या? तो जब किताब ही एक नहीं है
तो समता, समानता, समरसता कहां से आएगी? और संविधान क्या कहता है? समता मूलक समाज की स्थापना करना है। दूसरा एग्जाम्पल, भगवान राम, उनके मित्र निषाद राज सुना होगा आपने, एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे। तो पहली बात तो ये झूठ पहले पकड़ी गई कि पहले लोग नहीं, पढ़ने पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण क्षत्रिय को था। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय को था तो निषाद राज और भगवान राम एक ही स्कूल में कैसे पढ़े, एक ही साथ कैसे पढ़े, एक ही गुरुकुल में कैसे पढ़े? और जब एक साथ पढ़े, आज ऐसा संभव है क्या? आज जरा बताइए, संभव है? जबकि संविधान का प्रियम्बल कहता है समता मूलक समाज की स्थापना करना है, आपसी भाईचारा को मजबूत करना है, और आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना है। आज की डेट में सबको समान अवसर मिल रहा है क्या? हजारीबाग के बच्चे की और दिल्ली के बच्चे की किताब एक है क्या? और हजारीबाग में क्या सबकी एक किताब है क्या? तो जब सबकी एक किताब नहीं है, गरीब का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, 10,000 रुपये फीस देने वाला अलग किताब पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल वाला अलग किताब पढ़ रहा है, तो भैया आपसी समरसता आएगी कहाँ से? जब तक मेरे बच्चे की किताब, मेरे ड्राइवर के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, जब तक मेरे बच्चे की किताब, मेरे घर में जो झाड़ू पोछा करने वाली माता आती है उसके बच्चे की किताब एक नहीं होगी, जब तक मेरे बेटे की किताब, मेरे घर में जो कपड़ा प्रेस करता है उस धोबी के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, जब तक मेरे बच्चे की किताब, जो मेरे यहाँ मेरा दाढ़ी बनाता है वो नाई के बच्चे की एक किताब नहीं होगी, तब तक समता समरसता कहाँ से आएगी? तब तक मेरा बेटा, मेरे काम वाली का बेटा, मेरे ड्राइवर का बेटा, मेरे धोबी का बेटा, वो आपस में एक साथ प्रेम से, भाईचारा से कैसे रहेंगे? लेकिन बात वही हो गई, इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? आखिर भारत में संसद है, भारत में विधानसभा है, और भारत में सामाजिक न्याय के नाम पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। बहुत सारे तो यहाँ पे लोग बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते लेते मुख्यमंत्री बन गए। बहुत सारे अपने आप को दलित नेता ही बताते हैं कि मैं तो दलित नेता हूं, मैं दलितों का कल्याण करने आया हूं। आप बताइए, दलितों को मुफ्त में राशन देने से दलितों का कल्याण होगा, या मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब करने से दलितों का कल्याण होगा? जोर से बोलिए जरा। एक किताब से हो। तो बात वही आई, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? आप लोग मीठा झूठ सुनने आए, कड़वा सच सुनने आए? कड़वा सच या मीठा झूठ? तो कड़वा सच ये है, इस देश में जो भी काम होता है, होता आया, वो दो चीजों के लिए होता है, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। जोर से बोलिए, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। सड़क बनती है क्योंकि जिधर से सड़क बनती है वहां से वोट मिलती है, और सड़क का जितने का टेंडर होता है उसका 20% मिलता है तो नोट मिलती है। हॉस्पिटल बनता है क्योंकि जहां हॉस्पिटल बनता है वहां के लोग वोट देते हैं, और हॉस्पिटल में जितने का टेंडर होता है उसका 20% नोट मिलता है। इधर 20% है और ज्यादा, इधर ज्यादा है, झारखंड में यहाँ ज्यादा चल रहा है। मैंने 20% इसलिए कहा कि कोई काट ना पाए, मैंने 20% इसलिए बोला कोई काट ना पाए, इसलिए हमने कम वाला बोला। तो जितने भी काम होते हैं, आप लोग कभी ध्यान से सुनना और आप सोचना जरा। आप सारे लोग राष्ट्रभक्त हैं, हम जानते हैं, आपके गले में गमछा है इसलिए आपको हम जानते हैं। तो पहला तो मैंने कहा जातियों से ऊपर उठो, हिंदू बनो। और दूसरा ये सोचो कि पॉलिटिकल पार्टियां वोट और नोट के अलावा तीसरा कोई काम करती हो तो बताओ। ऐसा एक काम बताइए जहां अगर न वोट का फायदा हो न नोट का फायदा हो और वो काम किसी ने किया हो। एक काम बताओ। आप नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं, घर में जाके सोचना। या तो वोट का फायदा या तो नोट का फायदा तभी होता है।
हाईवे बनता है ऑटो नोट, रेलवे बनता है ऑटो नोट, एयरपोर्ट बनता है ऑटो नोट, स्कूल बनता है ऑटो नोट, हॉस्पिटल बनता है ऑटो नोट, जितने काम है सब में ऑटो नोट। लेकिन मैं अभी चर्चा कर रहा था कि आपके अब हाँ, तो सवाल यह आया, तो समान शिक्षा लागू क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि संविधान तो कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और समान शिक्षा से समरसता भी आएगी, समान अवसर भी मिलेगा, भाईचारा भी बढ़ेगा। और एक बात और, समान शिक्षा होगी तो भारत में बहुत सारे स्कूल जो नफरत सिखा रहे हैं, वो नफरती स्कूल भी बंद हो जाएंगे। मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपको सबको पता है कौन से स्कूल में नफरत सिखाई जाती है, तो उसका भी समाधान हो जाएगा। तो हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि भारत के स्कूल माफिया, बड़े बड़े स्कूल माफिया हैं, वो नहीं चाहते कि भारत में समान शिक्षा हो। क्योंकि समान शिक्षा हो जाएगी, एक जैसी किताब हो जाएगी, सबकी एक किताब हो जाएगी, तो आप महंगे स्कूल में क्यों पढ़ाओगे? जब 500 रुपए फीस देने वाले में वही किताब चल रही है, 5000 रुपए फीस देने वाले में वही किताब चल रही है, सरकारी स्कूल में भी वही किताब चल रही है, तो आप तो 500 रुपए में वाले में सरकारी में पढ़ा लोगे, आप प्राइवेट वाले में पढ़ाओगे क्यों? दूसरा, बच्चा कितना भी ब्रिलियंट हो, बिना कोचिंग किए उसका आईआईटी में सिलेक्शन होता है? आज की डेट में हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। बिना, बच्चा कितना भी ब्रिलियंट हो, बिना कोचिंग किए ना उसका आईआईटी में हो सकता है, ना एमबीबीएस में हो सकता है, ना एनडीए में हो सकता है, ना आईएएस में हो सकता है, किसी भी अच्छे जॉब में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं ने शिक्षा व्यवस्था को जकड़ लिया है। जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। तो यहां किसका फायदा है? अब अगर समान शिक्षा लागू हुई तो नोट का नुकसान होगा कि नहीं? वोट का फायदा हुआ नहीं, नोट का नुकसान हो गया। अब सबकी अगर एक किताब हो गई, मान लीजिए एनसीईआरटी किताब पूरे देश में चल रही है, धनबाद में भी चल रही है, रांची में भी चल रही है, गिरिडीह में भी चल रही है, कोडरमा में भी चल रही है, दिल्ली में भी वही चल रही है, बंगाल में भी चल रही है। हाँ, अलग अलग, बंगाल में बंगाली में चल रही है, गुजरात में गुजराती में चल रही है, महाराष्ट्र में मराठी में चल रही है, इधर हिंदी में चल रही है, लेकिन किताब एक है। और एनसीईआरटी की किताब है तो वो कितने की मिलेगी? 50 रुपए की। अभी प्राइवेट वाले कितने की छापते हैं? 500 रुपए की। तो अगर समान शिक्षा लागू हो गया और पूरे देश में सबकी एनसीईआरटी की किताब लग गई, तो किताब माफियाओं का नुकसान हुआ, और किताब माफियाओं को नुकसान हुआ तो पॉलिटिकल पार्टियों को नुकसान हुआ, चंदा कम मिलेगा। तो यहां किसका नुकसान हो गया? नोट का। तो वोट का फायदा दिख नहीं रहा है, नोट का नुकसान हो रहा है, इसलिए समान शिक्षा लागू नहीं हो रही है। लेकिन समान शिक्षा लागू न होने के कारण जातिवाद एज इट इज है, भाषावाद एज इट इज है, क्षेत्रवाद एज इट इज है, आपका मजहबी उन्माद और बढ़ता चला जा रहा है। समान शिक्षा से जातिवाद भी कम होगा, भाषावाद भी कम होगा, क्षेत्रवाद भी कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा, मजहबी उन्माद भी कम होगा, और सबसे बड़ी बात, जो संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वो मिलेगा भी। लेकिन चूंकि इसमें नोट का नुकसान है, इसलिए ये किया नहीं गया। आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है? हो सकता है। भारत में केंद्रीय विद्यालय हैं, सबको पता है पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालय है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक केंद्रीय विद्यालय की एक कॉमन सिलेबस होता है, एक ही किताब होती है, अलग अलग नहीं होती। सैनिक स्कूल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही स्कूल होती, एक ही किताब होती है। तो यह संभव है कैसे? एक कानून है राइट टू एजुकेशन, आरटीई जिसको कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें अगर एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो उस कानून का नाम हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। और राइट टू इक्वल एजुकेशन हो गया, जैसे वन नेशन वन टैक्स है, ऐसे वन नेशन वन एजुकेशन हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? अभी जैसे जीएसटी काउंसिल बनती है, केंद्र के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं, और ये सारे जीएसटी काउंसिल के लोग बैठ के ये तय करते हैं किस सामान पे कितना टैक्स लगाना है। उसी पैटर्न पे एक आप एजुकेशन काउंसिल बन जाएगी, केंद्र के वित्त शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर,
मासिक रूप से बैठक करेंगे, एक एक्सपर्ट कमेटी बन जाएगी, वो एक्सपर्ट कमेटी बता देगी फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाना, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाना, मैथ में क्या क्या पढ़ाना, जूलॉजी में क्या क्या पढ़ाना, बॉटनी में क्या क्या पढ़ाना। और ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं, बताइए जरा जोर से। केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का, बॉटनी का, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का। तो जब 10 किताब में से 7 किताब का कॉमन हो सकता है तो 3 किताब राज्यों पे छोड़ दो। 3 किताब राज्य अपने अपने हिसाब से पढ़ा लेंगे, लेकिन 7 किताबें तो कॉमन हो सकती है ना। लेकिन स्कूल माफिया वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं लागू होने दे रहे, कोचिंग माफिया वन नेशन वन सिलेबस लागू नहीं होने दे रहे, और किताब माफिया एनसीईआरटी किताब लागू नहीं होने दे रहे हैं। और इन्हीं 3 माफियाओं के चक्कर में भारत में गरीब का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, अमीर का अलग पढ़ रहा है, क्लर्क का बच्चा अलग पढ़ रहा है और कलेक्टर का बच्चा अलग पढ़ रहा है। दुर्भाग्यवश इस पर कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। तो राम राज्य की स्थापना के लिए जो पहला मंत्र है, हमको यह देखना पड़ेगा कि भगवान राम के टाइम में सब नर करहि परस्पर प्रीति, वो था कैसे? सब नर इसलिए परस्पर प्रीति करते थे, पहले जातियां नहीं थी, 4 ही वर्ण थे, लेकिन 4 वर्ण के बच्चे एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, और उस अखंड भारत में सारे गुरुकुल का सिलेबस एक समान था, कॉमन सिलेबस था उस अखंड भारत में। उस भारत में जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, भूटान भी था, नेपाल भी था, म्यांमार भी था। ये हो सकता है, असंभव नहीं है। लेकिन चूंकि हम सब जातियों में बटे हैं, हम सब अलग अलग अपने हिसाब से बटे पड़े हैं, कभी इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि जब बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं समान शिक्षा लागू करो, संविधान कहता है समान अवसर दो, तो समान अवसर लागू करने के लिए समान शिक्षा चाहिए, वो लागू क्यों नहीं कर रहे? दूसरा, एक बात अच्छी तरीके समझिए। मैं अभी भाई साहब के साथ बैठा था, मैंने पूछा कि क्या क्या समस्या है झारखंड की, तो इन्होंने मुझे 3 बताया, घुसपैठ, धर्मांतरण और भ्रष्टाचार। और कोई चौथी हो तो आप लोग भी बता देना, उसको भी जोड़ लेंगे, लेकिन 3 तो उन्होंने बता दिया, लफ्ज़ हाथ। और क्या है बताइए जरा? पलायन। ठीक, कोशिश करते हैं अगले आधे घंटे में इसको कवर करने के लिए, लेकिन मैंने कहा मैं तब तक बोलूंगा जब तक आप लोग बोलोगे। आप लोग बोलना बंद कर दोगे तो मैं भी बोलना बंद कर दूंगा।